एक गुरुकुल के गुरु वृद्ध हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अपने गुरुकुल की व्यवस्था इन्हीं विद्यार्थियों में से किसी विद्यार्थियों को देनी चाहिए। और उन्होंने विद्यार्थियों में से खोज प्रारंभ करी और 2 मेधावी विद्यार्थियों को चुना कि जिनको वो गुरुकुल की व्यवस्था दे सकते थे। उनको परीक्षा लेनी भी आवश्यक थी। तो दोनों विद्यार्थियों को बुलाया और बोला कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ और कुछ वर्षों तक नहीं आऊँगा और आपको यह सब व्यवस्थाएं संभालनी है गुरुकुल की। और उन्होंने उन दोनों मेधावी विद्यार्थियों को 2 पोटलियाँ दी। उन पोटलियों में गेहूँ थे। उन्हें बताया कि ये गेहूँ हैं, इन पोटलियों में मैं आपको दे रहा हूँ और जब मैं यात्रा से वापस आऊँ ये पोटलियाँ मुझे वापस कीजिएगा, और अगर यदि नहीं आऊँ तो भी पोटलियों को संभाल के रखिएगा। और इसी प्रकार गुरुकुल की व्यवस्था को चलाते रहिए। अब गुरुजी चले गए। अब विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी तुरंत एक पोटली को ले गया और भगवान के मंदिर में उस स्थान पर रख दिया जहाँ वह रोज पूजा अर्चना करता था। और दूसरे विद्यार्थी ने उस पोटली के गेहूँ को गुरुकुल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर उगा दिया, बो दिया। अब यह क्रम चला और लगभग 3 वर्ष बाद जब गुरुजी वापस आए तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सबने देखा कि गुरुकुल की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, बहुत खुश भी हुए और दोनों विद्यार्थियों को बुलाया। तो एक विद्यार्थी से पूछा कि आपने उस गेहूं को क्या किया? तो वो तुरंत गया, मंदिर से गेहूं ले करके गुरुजी के चरणों में रख दिया कि मैंने आपके गेहूं को ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से मंदिर में रख दिया था। जब उसको खोला गया तो उसमें फंगस लगी हुई थी और कुछ दाने खराब थे। तो गुरुजी ने कहा कि जैसा मैंने आपको दिया था वैसा गेहूं तो मुझे वापस हुआ नहीं, इसमें से कुछ दाने खराब हो गए। अब दूसरे विद्यार्थी से पूछा तो उसने कहा गुरुजी आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो गुरुकुल के पीछे ले गया और दिखाया कि वहाँ लहराते हुए गेहूं के खेत थे। तो उसने बताया कि मैंने गेहूं के उन दानों को बिखेर दिया था, उनमें से नए गेहूं पैदा हुई। और यह क्रम जब चला तो आप लहराते हुए खेत बन गए। और इसमें से एक अच्छी बात यह हुई कि आश्रम के पूरे गेहूं की व्यवस्था भी इन्हीं खेतों से हो जाती है और हमारे पास अब बच भी जाता है। कहने का अर्थ ये कि गुरु का दिखाया हुआ मार्ग और अपनी शक्ति, यह दोनों मिल जाएं तो एक श्रेष्ठ काम को जन्म देते हैं। हम लोगों को भी गुरु की बताई हुई बातों पर न केवल चलना अपितु उसको और आगे बढ़ाना, तभी समाज में बहुत अच्छा काम हो पाएगा। इतना ही कहना था। नमस्कार।